रूही देख मेरा कार्ड, मैंने कितनी मस्त ड्राइंग बनाई है। मेरी ड्राइंग तेरी ड्राइंग से अच्छी है। क्यों? क्या है इसमें बुरा? रुक जा, मैं गोल्डन ग्लिटर से हैप्पी दिवाली लिखूंगा ना, तब देखना कैसे चमकेगा मेरा कार्ड। रूही देख मेरा फिनिश हो गया। अब मैं इसे सूखने के लिए रख रहा हूँ। ओ मधु, वो सिलबट्टा कितना भारी था। अरे उसे छत पे सुखाने की क्या जरूरत थी? अब पहले उसे छत पे छोड़ कर आओ और फिर वापस छत से ले करके आओ। अरे मेरी तो कमर टूट जाएगी यार। आयो विश्वा, हाँ। अच्छे से सूखेगा तब मैं उसमें अच्छे से मसाला पीसूंगी। और अब सूखने के लिए टेरेस तो सबसे बेस्ट प्लेस है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे तो हाथ अभी से दुख रहे हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा रेस्ट करो। हाँ, मैं भी थोड़ा रेडी होके आते हैं। ओके ओके। अरे मधु, अरे ताता वो शमन, ताता को कुछ मत बोल। अगर ताता को पता चल गया ना कि हमने वेट कार्ड सोफा पर रखे थे तो वो हमें बहुत डांटेंगे। चल निकलते यहाँ से। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ताता वो हम खेलने जा रहे हैं। हाँ हाँ चल रूही। आराम से आराम से। हाँ मधु, वो समझी जी हाँ। क्या हो गया आपको? दमे की बीमारी हो गई है? नहीं ऐसे ही। नहीं कोई गल नहीं, होंदा है इस उम्र च होंदा ऐसे, कोई गल नहीं। अच्छा मेरे को ना एक चूरन है, वो तुसी पानी में घोल के पी लो ना, आराम आ जाना। ते वो नींबू पानी होंदा है ना वो। ये सब आप मुझे क्यों समझा रही हैं? आप मधु को बताइए, वही करेगी मेरा इलाज। मेरे को बता दो। है कि मधु ते बोल रही सी मद्रासी बड़े कल्चर वाले होंदे ने। आ देखा है ना दा कल्चर, ऐते हैप्पी दिवाली भी आज बोलते ने, हैप्पी दिवाली। ऐसे मेरा ख्याल है कि समधी जी को शायद पता नहीं है, पर ना तोशी चुप ही रहना, किसी ने दसना। थोड़े बहुते मजे ते ले ले मद्रासियों के। बड़ी नाटी है तू, कि चस्के लैंड नहीं है। चलो भाई चलो, पटाखे फोड़ते हैं। आ जल्दी आ जा पुत्र, चलो। ओए सारे बच्चे कितने? वो सब नीचे चले गए। चलो चलो। अरे इसी अंदर रह गए, मैं उसको बोल के आता हूँ। नहीं एक मिनट रमन, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। पटाखों की आवाज से इशिता को प्रॉब्लम हो सकती है। पूरी तरह रेडी है वो यार, थोड़ी देर उसको बच्चों को देख के खुशी मिल जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड रमन, लेकिन उसे घर में ही रहना चाहिए। ठीक है फिर ऐसा कीजिए माँ, आप लोग चलिए, मैं रुकता हूँ उसके साथ। नहीं रमन, तू जा, बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं नीचे। उंज भी पटाखे है ना, उनका ध्यान रखना है। कोई बड़ा होना बहुत जरूरी है पुत्र, तू जा, हम है ना, हम संभाल लेंगे। चलो ठीक है। Why don't you also join us for a bit? No, you guys enjoy, मुझे थोड़ा काम है। चलो से मैं आती हूँ, बच्चों को सबको ले। मम्मी जी चले? इशिता कितने? वो तैयार हो रही हैं, बस आ ही रही हैं। मैं इशिता को बोल के आती हूँ कोई पटाखे चलाने ना आए। अच्छा एक मिनट आंटी, आप ऐसा इशिता को कैसे कह सकती है? अजीब लगेगा। तो फिर ये करिए पुत्र, किस तरह उन्हें रोकिए? आप एक काम कीजिए, बाहर से लॉक कर दीजिए। नहीं मतलब इशिता को लगेगा कि गलती से वो अंदर लॉक हो गई है, और थोड़ी देर की तो बात है, थोड़ी देर में तो आप लोग वापस आ जाएंगे पटाखे फोड़ के। पर पुत्र देखिए, ये हम इशिता के लिए कर रहे हैं। संतोष है, मुझे लगता है ये ठीक बोल रहे हैं। हम बाहर से लॉक कर देंगे तो ईशु को ऐसा लगेगा कि हमने गलती से लॉक कर दिया। उसको ऐसा नहीं पता चलेगा कि हमने पर्पसली लॉक किया है। चलिए चलता हूँ। थैंक यू।
हेलो, तुम लॉक कर गए बाहर से? व्हाट? घर पे कोई है? There's nobody home. मुझे लॉक कर गए? I think गलती से कर दिया होगा लॉक। घर पे भी कोई नहीं। रमन, रोमी, कोई है बाहर? अरे ये तो इशिता की आवाज है। रमन, इशिता, इशिता क्या हुआ? रमन को क्यों बुला रही हो? हाय आंटी, आंटी वो शायद ना ये लोग मुझे गलती से अंदर लॉक करके चले गए हैं। आप प्लीज खोल दोगे दरवाजा? हाँ 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 इशिता। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, वैसे कितने दिनों बाद देखा तुम्हें। चलो मेरे घर। अरे आज मैंने लड्डू बनाए हैं, खा के दिखाओ कैसे बने हैं। मैं चलो लड्डू बनाए हैं मैंने आज। अच्छा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हेलो, हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली। बात कहीं 2 मिनट आप आएंगे? हाँ बेटा बोलो। अरे आपने कौन सा कुर्ता पहना? अरे बेटा ये मेरा बेस्ट कुर्ता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तूने देखा नहीं, यहाँ की सारी लेडीज मुझे ही नोटिस कर रही हैं। अब अरे क्या है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, बल्कि 1-2 तो स्माइल भी दे रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना फेमस हूँ यार। अंकल, हाँ? आपको देख के स्माइल नहीं कर रही हूँ, आपके बम को देख के स्माइल कर रही हूँ। क्यों, ऐसा क्या है? अंकल, अंकल आपकी बम पे हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। व्हाट? ग्लिटर से। क्या बात कर रहा है? हाँ अंकल, पिछवाड़े को देख के हंस रही हैं आप। क्या क्या पहन के आते हो? मैं भी चेंज करके आता हूँ। हाँ प्लीज, मैं चेंज करके आता हूँ। आता हूँ मैं। यम्मी, बहुत टेस्टी बना है। अच्छे लगे तुम्हें? ठीक है, मैं तुम्हें पैक करके देती हूँ। जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। अरे थैंक यू तुम्हें नहीं बोलना है, थैंक यू तो मैंने तुम्हें बोलना है। याद है उस रात मेरी नातिन को दांत में कितना दर्द था, तुमने उसे दवाई दी, तब से उसे दांत में दर्द ही नहीं है। वो हमेशा से कहती है डॉक्टर इशिता सबसे अच्छी डेंटिस्ट है। मैं जाती हूँ। अरे अरे इशिता, अचानक ही कहाँ? टेरेस। आतिशबाजी, फायरवर्क्स वहां से बहुत अच्छे लगते हैं इसीलिए। बट थैंक्स फॉर द लड्डू। सी यू। थैंक यू फॉर द ये लड्डू। अरे इशिता, अरे अचानक इशिता को क्या हो गया? पापा, मुझे ये वाला जलाना है। ये कैसी आवाज है? ईशु, तुम यहाँ कहाँ से आ रही हो? तुम तो घर पे थी ना? और तुम टेरेस पे क्या करने गई थी? क्या हुआ क्या ईशु? तुम चलो मेरे साथ चलो मेरे साथ। रमन ठीक तो है? तुम पापा, आप ठीक हो
बेटा पापा ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरा बच्चा, क्या हो गया रमन? वो बम हाथ में फट गया। ओह गॉड, पटाखे तो फॉल्टी हैं। तभी सूरज अपने दोस्त के शॉप में ले गया था मुझे। वो यही चाहता था कि किसी को चोट लगे। ओह नो, सूरज पर ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। लकीली वो बम फट गया, क्योंकि जहां मैं बैठा था वहीं वो सिलबट्टा पता नहीं कहां से। तो मेरा सिलबट्टा है। अयो ये बहुत भारी है। मैंने तो ऊपर टेरेस पे रखा था, तो ये नीचे कैसे आ गया? पर आंटी आपने एज पे तो ही रखा हुआ था कि ये गिर गया। मैंने टेरेस पे रखा था सूखने के लिए। अयो एज पे नहीं रखा था, किसी ने इसको उठा के ऐसा। किसी ने जानबूझ के फेंका भाई पे? जानबूझ के? कौन फेंक सकता है पापा? चलो कोई ये बातें तो घर में भी हो जाएंगी। रमन तो ठीक है ना? हाँ चलो तोशी जी बच्चों को ले लो, बच्चे डर गए हैं। चलो ठीक है, मैं ठीक है। संतोषी, इधर बाहर है। हाय रब्बा, दरवाजा खुला है। मैं तो ला करके गई थी बाहर से। हाय मैं हार गई। इशिता, 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 इशु, विश्वा, आप यहाँ? तुम इधर क्या कर रहे? वो मैं ईशु को। ये ना अच्छे, ईशु ठीक तो है ना? ईशु को क्या हो गया? ठीक तो है ना पापा? मधु वो क्या हुआ कि जब नीचे धमाका हुआ तो मैं अपने घर से बाहर निकल रहा था, तभी मैंने ईशु को ऊपर टेरेस से आते हुए देखा। टेरेस से? और कैसे? वो बाहर कैसे आई? मैं तो खुद उसे बंद करके गई थी। मधु, तूने देखा था? मैंने बाहर से दरवाजा लॉक किया था। हाँ मुझे पता है, और जब मैंने उसे टेरेस से आते हुए देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, और वो काफी घबराई हुई भी थी। इसलिए मैं उसे पकड़ के उसके कमरे में ले गया और मैंने उसे बेडरूम में बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया? हाँ। इसका मतलब शकुन ने मेरी ईशु को फिर से पकड़ लिया है। अयो, इसका मतलब शकुन ने सिलबट्टा। इसका कोई मतलब नहीं है। इशिता ऊपर अपने कमरे में, वो तो बेचारी छत पे इसलिए गई थी क्योंकि उसे घुटन हुई थी, थोड़ी सी हवा खाने गई थी वो। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलबट्टा उसने फेंका है। चल अच्छा ठीक है, तेरी बात मान भी ले कि इशिता ने नहीं फेंका था, पर किसी ने तो फेंका था ना इतना बड़ा पत्थर, वो भी तेरे ऊपर। तो रमन, मैंने सारा कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तू एसीपी को बुला, फौरन एसीपी अभिषेक को बुला। हाँ रमन बेटा, मेरे ख्याल से एसीपी को बता देना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये घर के भाई प्लीज, अंकल सही बोल रहे हैं, हमें एसीपी को फोन करना चाहिए। एक्चुअली मैं ही फोन कर देता हूँ। माना, हेलो अभिषेक। माना, क्या हुआ? हमें अभी के अभी कहीं जाना है। कहाँ जाना है? अशोक और सूरज के घर। मैं बताती हूँ, तुम चलो। फाइनली मेरा प्लान काम कर रहा। शगुन ने अभी तक इशिता को छोड़ा नहीं, उसकी बॉडी में अब तक है। थैंक गॉड ये नोट सूरज को नहीं मिला, अगर मिल जाता तो वो जरूर फाड़ देता। उसे पता नहीं उसे क्या हो गया, पागल हो गया हो, वंदिता के चक्कर में अपना आपा खो चुका है। लेकिन थैंक गॉड ये नोट मुझे मिल गया। मेरा और शगुन का प्लान कामयाब होगा। रमन पल्ला, तू तो बच के रह, क्योंकि शगुन आहिस्ता आहिस्ता तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर देगी। सूरज खन्ना, ये सूरज खन्ना का घर है। आप लोग कौन? कहाँ है सूरज?
आप रुकिए, मैं साफ ए रीश, ये सब तुम्हारा प्लान था ना? क्यों किया तुमने ऐसा? कैसा प्लान? क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है सूरज। मुझे लगा था कि तुम जेन्युइनली सॉरी, जेन्युइनली एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं, आई वाज रॉन्ग। तुम जानबूझकर मुझे उस पटाखे की दुकान पर ले गए थे, राइट? वो सारे पटाखे फॉल्टी हैं। रमन को चोट लग सकती थी सूरज, किसी बच्चे को चोट लग सकती थी। I guess it was all my fault. मेरी गलती थी कि मैंने तुम पर भरोसा किया। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, वही सिचुएशन है तुम्हारा। देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कैसे नहीं पता? पटाखों की दुकान पर तो तुम ही लेकर गए थे ना वंदिता को। क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर पे मेरे भाई पे चिल्ला रहे हो। गेट आउट फ्रॉम मी। अशोक, नहीं यार, नहीं अशोक, तू बीच में मत बोल, रुक जा। देखिए वंदिता जी, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता उन पटाखों में क्या फॉल्ट था, मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। और प्लीज आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए। वाला चलो, कोई फायदा नहीं है। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं यार। हाँ, कार्ड्स पार्टी में जाने वाला था, गया नहीं अब तक। हाँ, वो प्लान थोड़ा चेंज हो गया, मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं तैयार हो गया। यार पटाखों की दुकान तो मेरे दोस्त की थी, उसके पटाखे खराब कैसे हो सकते? फिर ये वंदिता जी ऐसा क्यों कह रही थी? इन पटाखों के साथ छेड़खानी हुई है। आई एम मोस्ट सर्टेन कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। कहीं किसी ने जानबूझ के इनके साथ छेड़खानी तो नहीं की? हाँ? की गई है। मैंने देखा था इशिता भाभी को बच्चों के रूम में जाते हुए। वो वहां पर पटाखों के साथ छेड़खानी कर रही थी, और जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कि वो पटाखे चेक कर रही हैं कि बच्चों के लिए सेफ है या नहीं। लेकिन जब मैंने बैग खोलकर देखा तो कुछ पटाखों में से बारूद गिर रहा था। सारे का बकवास बंद करो। तुमने इशिता को पटाखों की बैग को छूते हुए देखा है, इसका मतलब ये नहीं इतना बड़ा इल्जाम लगाओगी? रूमी तुम। सारिका प्लीज, तुम बीच में मत बोलो। रमन बेटा, सारिका गलत नहीं है। अब आपका कहने का मतलब क्या है कि वो सिलबट्टा इशिता ने फेंका है मुझे? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग अप्पा? लेकिन अगर इशिता में शगुन की आत्मा है तो डबल स्ट्रेंथ है उसमें। हाँ बेटा, क्या है कि पटाखों का खराब होना या सिलबट्टे का छत से गिर जाना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। और फिर मैंने खुद ईशु को टेरिस से नीचे आते हुए देखा था। वो थोड़ी सी परेशान भी थी। और फिर हैरानी की बात तो यह है बेटा कि अगर भाभी जी ने और मधु ने ईशु को बंद कर दिया था तो फिर वो बाहर कैसे निकली? मैंने ही निकला इशिता को बाहर। आपने? हाँ, आपके घर के सामने से गुजर रही थी, मैंने इशिता की आवाज सुनी। उसने कहा कि गलती से आप लोग उसे घर के अंदर लॉक करके गए, इसलिए मैंने लेज खोलकर उसे बाहर निकाला। एक सेकंड आंटी, लेकिन आपने जब लैच खोला था उसके बाद इशिता जी टेरेस पे गई थी, राइट? नहीं, इशिता मेरे घर आई थी, मैं ही उसे साथ लेके गई थी। आज मैंने लड्डू बनाए थे तो मैंने उसे कहा कि लड्डू चक्कर बताओ कि लड्डू कैसे बने हैं। उसे लड्डू बहुत पसंद आए, इसलिए तो अभी ये लड्डू लेकर आई हूँ। ओके, अब मुझे ये बताइए, जब इशिता जी आपके घर पर आई तो आपने कुछ नोटिस किया, कुछ अलग, कुछ भी? हाँ, वो अचानक से उठकर बाहर निकल गई और वो कह रही थी कि वो टेरेस पे जा रही है, लड्डू भी नहीं लेकर गई। आप ही लड्डू उसे दे देना। देखिए, आपको इसका मतलब ये नहीं कि इशिता ने वो सिलबट्टा फेंका वहां से।
अभिषेक तुम जानते हो उसे, मैं जानता हूँ, वो मुझे मारने की कोशिश क्यों करेगी यार? रमन मैं जानता हूँ इशिता जी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सबकी बातें सुनने के बाद तो शक उन्हीं पे जाएगा ना। शक? कैसा शक? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।